हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को। इस वीडियो में आप लोग लर्न करेंगे कि पॉइंटर जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से काम में लिया जाता है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं कि पॉइंटर होता क्या है बेसिकली, एंड जो कवर अप करेंगे वो हम ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में पॉइंटर किस तरह से बिहेव करता है। सो बाय डेफिनेशन ए पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ वैल्यू। ओके, सो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है। एंड वाई इट इज स्पेशल? ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि नॉर्मल जो वेरिएबल होता है उसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि पॉइंटर्स में हम वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। गाइज, अगर आपको पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो मैं कार्ड के अंदर पॉइंटर का जो ट्यूटोरियल है उसका लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं, सीख सकते हैं पॉइंटर क्या है। A pointer to object is a pointer which stores address of an object. देखिए, जो नॉर्मल पॉइंटर है वो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को। वी कैन ऑल्सो यूज पॉइंटर इन द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हम नॉर्मल प्रोग्राम्स में पॉइंटर को यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोग इनहेरिटेंस में भी पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। देखिए गाइज, पॉइंटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, डेटा स्ट्रक्चर्स की जो प्रोग्रामिंग होती है, लाइक ट्रीज वगैरह हम बिल्ड करते हैं, लिस्ट वगैरह बनाते हैं, ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, उन सभी के अंदर जो है पॉइंटर यूज में आता है। तो ना केवल इस वीडियो के लिए, बल्कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ना है तो आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उनमें मोस्टली पॉइंटर ही काम में आता है, सी एंड सी प्लस प्लस में। सो अगर अभी भी आगे बढ़ने से पहले अगर आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट वीक है, देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप पॉइंटर के बेसिक्स को पॉइंटर वाले वीडियो को देख करके क्लियर करें। सो गाइज, इट इज पॉसिबल दैट वी कैन क्रिएट ए पॉइंटर विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ बेस क्लास। हम एक ऐसा पॉइंटर बना सकते हैं जो कि बेस क्लास के एड्रेस को स्टोर करता हो, यानी कि बेस क्लास टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें स्पेशल क्या है? जी बिल्कुल, देखते हैं। अ पॉइंटर विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ बेस क्लास कैन ऑल्सो स्टोर एड्रेस ऑफ एनी ऑफ इट्स चाइल्ड क्लासेस। सो गाइज, इसमें स्पेशल ये है कि जब भी हम कोई बेस क्लास टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, किसी पेरेंट क्लास टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, तो उसमें बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस तो स्टोर हो ही सकता है, उसके साथ साथ उस क्लास की जितनी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चिल्ड्रन हैं, जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, उनमें से किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम बेस क्लास टाइप के पॉइंटर में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्लास हिरार्की है, क्लास ए हमने बनाई। देखिए, मैं सिर्फ अभी अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका ढांचा देख रहे हैं, तो कोई मेथड नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ इस ढांचे को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है। ए हमारे पास एक क्लास है जिससे डेराइव्ड है बी क्लास, सी जो है वो भी ए से डेराइव्ड है, और डी जो है वो बी से डेराइव्ड है। तो ये हिरार्की जो है मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं, कुछ कुछ ऐसी बनी हुई है। सबसे पहले ए क्लास है हमारे पास, सो दिस इज क्लास ए। ओके, नाउ हमने बी क्लास बनाई है, एक हमने सी क्लास बनाई है। ये दोनों ही किससे डेराइव हो रही है? ए से, एंड पब्लिकली डेराइव्ड है, तो दोनों के अंदर ए के मेथड तो आएंगी। इसी तरह से हमने एक डी क्लास और बनाई है। डी जो है वो किससे डेराइव्ड है? बी से। ये देखिए, अपन इसको कोड में भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइज, ये हमने हिरार्की यहाँ पे डायग्राम डिफाइन किया है। ए जो क्लास थी हमारी उससे डेराइव्ड थी बी, और सी जो है वो भी ए से डेराइव्ड है। तो बी और सी तो डायरेक्ट चाइल्ड हो गए किसके? ए के।
एंड डी जो है वो बी से डेराइव्ड है, तो इनडायरेक्ट चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड हो गया ए का डी। ठीक है, तो अब अगर अपन ए टाइप का पॉइंटर बनाते हैं, उसमें ए टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ बी टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, सी टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस एंड डी टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। इन द अबव कोड इफ वी क्रिएट ए पॉइंटर विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, देन दैट पॉइंटर कैन ऑल्सो स्टोर द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी, सी एंड डी ऑल्सो। यानी अगर हमने ऐसा कोई पॉइंटर बनाया जो कि ए क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर सकता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर बनाया जिसका टाइप क्लास ए है ना, तो उस पॉइंटर में हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी डाल सकते हैं, सी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं और डी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि यहां पे दिखाया है हमने, ए टाइप का एक पॉइंटर बना दिया हमने पी। नाउ हमने ए टाइप का ऑब्जेक्ट, बी टाइप का ऑब्जेक्ट, सी टाइप का ऑब्जेक्ट एंड डी टाइप का ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करे। हम चाहें तो पी में ए टाइप के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को डाल सकते हैं, वैलिड है। पी में बी टाइप के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को डाल सकते हैं, ये भी वैलिड है। पी में सी टाइप के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को डाल सकते हैं, ये भी वैलिड है। एंड पी में डी टाइप के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को डाल सकते हैं, ये भी वैलिड है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल में भी करके दिखा देता हूं। ये हमने डेवलपर C++ स्टार्ट किया हमारा, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, बिकॉज इनपुट आउटपुट यूज करना है हमें। खैर आउटपुट ही यूज करूंगा इसमें मैं, हालांकि क्लास ए बनाई हमने। नाउ जो ए क्लास है इसके पब्लिक पार्ट में हमने एक फंक्शन बना दिया, वाइड आउटपुट, एंड यहां हमने एक मैसेज डाल दिया सी आउट हेलो फ्रॉम आउटपुट ऑफ ए क्लास। नाउ हमने एक क्लास बनाई बी जो पब्लिकली इनहेरिट है किससे, ए से। सिमिलरली हमने एक और क्लास बनाई सी जो कि अगेन पब्लिकली इनहेरिट है किससे, ए से। एंड एक क्लास हमने बनाई डी जो पब्लिकली इनहेरिट है किससे, बी से। ठीक है गाइज, नाउ मेन फंक्शन बनाया हमने। यहां हमने एक पॉइंटर बना दिया ए टाइप का स्टार पी। इसके बाद हमने ए टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे ए। देन हमने बी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे बी। सी टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे सी। एंड डी टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे डी। ठीक है, इसके बाद हमने p इक्वल टू क्या, एड्रेस ऑफ ओबीजे ए। ठीक है, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं एक बार ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बिल्कुल करना चाहिए ये काम। नाम दे दिया इस फाइल को हमने पॉइंटर इन इनहेरिटेंस। ये तो बिल्कुल परफेक्टली काम करना चाहिए। बेस टाइप का पॉइंटर है, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने डाला है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंपाइल हो गया, नो एरर नो वार्निंग। नाउ इस सेम पॉइंटर में बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी डाल सकते हैं, सी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी डाल सकते हैं एंड डी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी हम स्टोर करवा सकते हैं। कंपाइल करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन हमने सिर्फ एक आउटपुट नाम का बना रखा है क्लास ए के अंदर, तो इनहेरिट होकर के बी में भी आया है, सी में भी आया है और बी से ये डी में भी आया है। तो पी में हमने जब एड्रेस डाल रखा है ओबीजे ए का, हम आउटपुट को कॉल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जब बी का एड्रेस डाला है तब भी आउटपुट कॉल करा सकते हैं, डी का डाला है तब भी करा सकते हैं और सी का डाला है तब भी करा सकते हैं। डेफिनेशन एक ही है तो फंक्शन सेम ही एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। कंपाइल हो गया था सक्सेसफुली, अब एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हेलो फ्रॉम आउटपुट ऑफ ए क्लास, ये परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। अब देखिए हमने ये देखा अगर बेस क्लास टाइप का पॉइंटर है तो उसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकता है, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। चाइल्ड क्लास टाइप का जो पॉइंटर होगा उसमें बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर नहीं करवाया जा सकता है। इफ वी क्रिएट अ पॉइंटर विच इज ऑफ चाइल्ड टाइप,
which can store address of child class, then it cannot store address of any of its base class. यानी अगर हमने एक ऐसा पॉइंटर बनाया जो कि चाइल्ड टाइप का है, चाइल्ड क्लास का एड्रेस जिसमें स्टोर करा सकते हैं, उसमें बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम स्टोर नहीं करा सकते. बेस वाले में चाइल्ड का एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन चाइल्ड वाले में बेस का एड्रेस नहीं डाल सकते. डालते हैं तो एरर आएगी. फॉर एग्जाम्पल हमने P जो बनाया वो B टाइप का बनाया. नाउ हमारे पास में A क्लास का ऑब्जेक्ट है, B का है, C का है एंड D का है. ये 4 ऑब्जेक्ट हैं. अगर हम P में A का एड्रेस डालेंगे एरर आ जाएगी. क्यों? क्योंकि P जो पॉइंटर है वो चाइल्ड क्लास टाइप का है, जबकि A जो क्लास थी वो पेरेंट है B की. तो P पॉइंटर में जो कि बेस क्लास टाइप का पॉइंटर था उसमें A टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम डालेंगे तो एरर आ जाएगी. हाँ, अगर हम B क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है. C का डालेंगे तो भी एरर आएगी, क्योंकि C जो है किसी भी तरह से B क्लास से रिलेटेड नहीं है. एंड जो D क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस हम अब इस पॉइंटर P में डाल सकते हैं, क्योंकि B की चाइल्ड क्लास है D. ठीक है ना. आइए इसको देखते हैं अपन. हायरार्की ऊपर सेम वही है, बस हमें चेंज ये करना है कि हमने यहाँ पे क्या करा, B टाइप का पॉइंटर बना दिया. अब एक एक करके हम सारी चीजें टेस्ट कर लेते हैं. ये कोड हटा देता हूं मैं. बाकी P में हमने एड्रेस डालने की कोशिश करी A क्लास के ऑब्जेक्ट का, जबकि P जो पॉइंटर है वो B टाइप का है. कंपाइल करते हैं इसको. एरर आ गई, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम A स्टार टू B स्टार, पॉसिबल नहीं है. C का डालने की कोशिश करते हैं. B और C रिलेटेड नहीं थी आपस में, हालांकि इनका पेरेंट सेम है बट आपस में वैसे कोई रिलेशन नहीं इनका. यहां पे भी एरर. नाउ हम एड्रेस डालने की कोशिश करते हैं D के ऑब्जेक्ट का. दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली. क्यों? क्योंकि जो D क्लास है यहां पे देखिए हायरार्की जो डिफाइन कर रहे हैं वो चाइल्ड क्लास है किसकी, B की. इज दैट क्लियर गाइज? गुड. एंड ऑफ कोर्स B का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस तो हम डाल ही सकते हैं, क्योंकि P जो पॉइंटर है वो B टाइप का ही है. ठीक है. तो ये हमने देखा कि बेस क्लास टाइप के पॉइंटर में किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकते हैं. ये भी हमने देखा चाइल्ड टाइप के पॉइंटर में उसके किसी भी पेरेंट का या ऐसी क्लास जो उससे रिलेटेड ना हो उसका एड्रेस हम नहीं स्टोर करवा सकते. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम. We can call only those methods with parent class pointer which are members of the parent class. So जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर है उससे केवल उन्हीं मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं जो कि पेरेंट क्लास के मेंबर थे. अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो पेरेंट क्लास के अंदर नहीं था, चाइल्ड क्लास में डिफाइन है, तो उसे पेरेंट क्लास के पॉइंटर से कॉल नहीं कर सकते, चाहे पेरेंट क्लास के पॉइंटर में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस ही क्यों ना स्टोर्ड हो. इसको भी आइए प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं. नाउ जो हमने B क्लास बनाई थी उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया void show, एंड यहां हमने मैसेज डाल दिया हेलो फ्रॉम शो ऑफ B क्लास. ठीक है. एंड जो हमने पॉइंटर बनाया वो बनाया A क्लास टाइप का. अब देखिए हमारे पास यहां पे A का ऑब्जेक्ट है, B का ऑब्जेक्ट है, C और D में एक बार हटा दे रहा हूं, इनको यूज नहीं कर रहा मैं इस हायरार्की में, नीड नहीं है. देखिए तो B में जो है एक तो इनहेरिट होकर के आउटपुट फंक्शन आ रहा है, और शो जो है वो B का खुद का मेंबर है. पॉइंटर P जो बना रखा है वो हमने किस टाइप का बना रखा है, A टाइप का. P में मैंने एड्रेस डाल दिया ऑब्जेक्ट A का. नाउ मैंने कॉल किया P एरो आउटपुट. वैसे तो देखो जो हिंट दिखा रहा है इंटेलिसेंस के थ्रू यहां डेवलपर C++ में, उसमें केवल आउटपुट ही दिखा रहा है, शो दिखाई नहीं रहा. दैट मीन्स शो यहां पे अवेलेबल है ही नहीं. अगर हम करेंगे तो एरर आ जाएगी. सो मैंने इसको कंपाइल किया. अब ये शो में हमें एरर दिखा रहा है, क्लास A हैज नो मेंबर नेम्ड शो. इसको मैंने हटाया, केवल आउटपुट रखा. परफेक्टली
कंपाइल हो गया है, नाउ एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट भी हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे पॉइंटर ए टाइप का है, इसमें अगर हम बी टाइप का ऑब्जेक्ट का एड्रेस डालें तब भी देखिए पॉइंटर का जो टाइप है वो ए टाइप ही है, डिक्लेयर्ड टाइप, इसलिए केवल उन्हीं मेथड्स को या मेंबर्स को कॉल कर पाएगा जो ए क्लास के अंदर डिफाइंड है, ए क्लास के मेंबर्स हैं, अदर्स को कॉल नहीं कर सकता। तो अभी ये आउटपुट को कॉल करेगा, ठीक है, कंपाइल हुआ, मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखिए किया ना, लेकिन अभी भी ये शो को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि पी का जो डिक्लेयर्ड टाइप है वो ए है। अगर मैं शो को कॉल करता हूं दिस विल बी अगेन एन एरर, ये फिर से एक एरर है, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है वो भी हम समझते हैं। यहां पे क्या होता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग परफॉर्म होती है, यानी कि कंपाइलर पहले से डिसाइड कर लेता है कि पी का चूंकि डिक्लेयर्ड टाइप ए है तो मैं केवल उन्हीं मेथड्स को अलाउ करूंगा जो कि ए के अंदर डिफाइंड है, अदर मेथड्स को अलाउ नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई फंक्शन ओवररिडन होता है तो वो कैसे काम करेगा वो हम देखते हैं। When we call an overridden method using parent class type pointer, it always invoke the base class definition of overridden method regardless the address stored in the parent class type pointer. यानी अगर हम किसी ओवररिडन फंक्शन को पेरेंट क्लास टाइप के पॉइंटर से कॉल करते हैं तो हमेशा कौन सी डेफिनेशन एक्टिव करेगा, वो जो बेस क्लास के अंदर ओवररिडन मेथड की डेफिनेशन थी डिफाइंड उसी को एक्टिव करेगा, चाहे उस पेरेंट क्लास टाइप के पॉइंटर में एड्रेस भले से ही चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का हो या पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का हो, डजंट मैटर, चूंकि पेरेंट क्लास टाइप का पॉइंटर है इस वजह से वो हमेशा ओवररिडन मेथड की कौन सी डेफिनेशन एक्टिव करता है, बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास वाली डेफिनेशन एक्टिव करता है। अब ऐसा होता क्यों है, इट हैपन्स बिकॉज अर्ली बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग इज परफॉर्म्ड हियर। It means that when we call the function with parent class type pointer, then compiler links the function call to the function definition according to the type declared of the pointer. It does not check the type of address that is stored in the pointer. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगेन यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग परफॉर्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर जो है पॉइंटर का जो डिक्लेयर्ड टाइप है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कॉल को लिंक करवा देता है फंक्शन डेफिनेशन से। वो यहां पे ये चेक नहीं करता रन टाइम पे, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, चेक ही नहीं कर रहा है कि पॉइंटर में एड्रेस किस टाइप का है। और चेक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे कंपाइल टाइम बाइंडिंग परफॉर्म होती है। अब आप कहोगे अच्छा सर चेक करवाना हो हमें तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे होगा, रन टाइम की बाइंडिंग हमें परफॉर्म करानी हो, लेट बाइंडिंग परफॉर्म करानी हो, वो कैसे होगी। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूंगा वो अपलोड करूंगा रन टाइम बाइंडिंग पे या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे, जिसमें वर्चुअल फंक्शन का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसमें ये समझाऊंगा देखिए किस तरह से रन टाइम पे ये टेस्ट हो रहा है कि पॉइंटर के अंदर किस तरह का एड्रेस है और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन को कॉल करे। खैर अभी यहीं रहते हैं हम इसी वीडियो में। सो एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है जिसमें एक शो फंक्शन है एंड मैसेज उसमें प्रिंट करा रखा है हेलो फ्रॉम शो ऑफ ए क्लास। नाउ क्लास बी बनाई, ये भी पब्लिकली इनहेरिटेड है, इसमें हमने शो को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइडिंग अगर किसी को नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियो है मेरा इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो कि फंक्शन ओवरराइडिंग पे, मेथड ओवरराइडिंग पे, उसे वॉच करें प्लीज। नाउ मेन फंक्शन के अंदर मैंने ए टाइप का एक पॉइंटर बनाया पी एंड दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक मैंने बनाया ओबीजे ए टाइप का, एक मैंने बनाया ओबीजे बी टाइप का। पी में एड्रेस डाल दिया हमने ऑब्जेक्ट ऑफ ए का, यानी ए क्लास के ऑब्जेक्ट का। नाउ मैंने शो को कॉल किया, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव करेगा किसको, शो फंक्शन को ए क्लास के। नाउ पी में मैंने एड्रेस ऑफ ओबीजे बी डाल दिया, ये भी बिल्कुल वैलिड है। अब ये एक्टिव करेगा किसको, शो फंक्शन को ए क्लास के अगेन। बी क्लास वाला कॉल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कंपाइल टाइम बाइंडिंग परफॉर्म हो रही है। आइए इसको मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूं। यहां मैंने शो डाल दिया, मैं जैसे ही नाम चेंज करता हूं ऊपर नीचे दोनों जगह शो नाम का फंक्शन है, दैट मीन्स ओवरराइडिंग हो गई। मैसेज चेंज कर दिया, यहां पे मैंने शो फंक्शन ऑफ ए क्लास, यहां मैंने डाल दिया हेलो फ्रॉम शो फंक्शन ऑफ बी क्लास। ठीक है, यहां पे ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है। नाउ यहां पे मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे ए, फिर मैंने बनाया बी क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे बी। नाउ मैंने
यहाँ पे obj a का एड्रेस डाला और शो को कॉल किया, बेस क्लास डेफिनेशन कॉल होएगी। इसी तरह से मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है obj b, उसका एड्रेस डाला और शो को कॉल किया। अभी भी ये डेफिनेशन कौन सी कॉल करेगा? बेस क्लास वाली, यानी ए क्लास वाली। क्यों कर रहा है यहां पे? क्योंकि अगेन कंपाइल टाइम बाइंडिंग परफॉर्म हो रही है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको, ठीक है। दोनों बार यही कॉल हुआ है। रन टाइम की बाइंडिंग कैसे अचीव होगी ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। सो गाइज, इस वीडियो में हमने कवर अप किया कि बेस क्लास का पॉइंटर जो है वो किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी उसमें स्टोर करवा सकते हैं। देन हमने कवर अप किया कि हम पेरेंट क्लास पॉइंटर से केवल वही मेथड्स या मेंबर्स कॉल कर सकते हैं जो पेरेंट क्लास के हों। एंड फाइनली हमने देखा कि ओवररिडन मेथड को जब पेरेंट क्लास पॉइंटर के साथ कॉल करते हैं तो हमेशा पेरेंट क्लास की डेफिनेशन को एक्टिव करता है, इंस्टीड ऑफ कि उसमें एड्रेस चाहे पेरेंट का हो चाहे चाइल्ड का हो। सो गाइज, होप सो आपको ये पॉइंटर इन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा एंड कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी यहाँ पे समझ आया होगा। गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने जूनियर्स के साथ या उन लोगों के साथ जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ में ये वीडियोस शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पर कमेंट करके अपने डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777। इस नंबर पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Once again guys, thank you, thanks a lot for watching this video. Have a nice day.